के लिए गुफ्तगू का आगाज मैं मलिहा आपसे करना चाहूंगी। अभिनंदन को मलिहा हासिल करके जश्न मनाने वाला भारत अपने जासूस की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्यों, आपको क्या समझ आता है? शुक्रिया फिजा। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है कि अभिनंदन वाले एपिसोड से तो भारत का असल चेहरा जो है, जो दुनिया को दिखाने से गुरेज करता था, वो सामने आ गया खुलकर, जब पाकिस्तान ने जबरदस्त डिप्लोमेसी का मुजाहिरा करते हुए उसको चाय पिलाकर उसकी खातिर तवाज़ो करके, बल्कि जिस पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये आए दिन प्रोपेगेंडा करता रहता है, इनका मीडिया भी और इनकी फौज भी, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी सिविलियंस के हाथ जब वो लगा अभिनंदन, तो उन्होंने उसकी खातिर तवाज़ो शुरू कर दी, उसकी पिटाई शुरू कर दी कि तुम क्यों हमारी लाइन क्रॉस करके आए यहाँ पर हम पर हमला करने। तो उसको पाकिस्तान की फौज ने छुड़वाया और मतलब उसको सर्व किया, उन्होंने उसको फर्स्ट एड मुहैया की फौरन और उसको चाय शाय पिलाई, जिसका अभिनंदन भी मोतरफ हो गया और उसने कहा द टी टेस्ट फैंटास्टिक। तो पूरी दुनिया में जब द टी टेस्ट फैंटास्टिक की गूंज आई, तो वो बेसिकली पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की चाय की तारीफ हो रही थी। तो हमने ये देखा कि मोदी को उस वक्त बड़ी प्यारी बात। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। और भारत की जो अवाम है, जिसको ये जनता कहते हैं, इनकी भारतीय जनता की अक्सरियत थी जो कि मोदी को उस वक्त क्रिटिसाइज कर रही थी कि आप वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड छोड़ दें, इमरान खान से सीखें, पाकिस्तान की फौज से सीखें कि जिन्होंने अमन का पैगाम दिया है। और अब भी आपने देखा कि इनका जो प्रैक्टिकली दिया एग्जैक्टली, और हमने तो प्रूव किया। और देखिए फिजा, अब तो जमाना बदल गया है, अब तो डिजिटल डिप्लोमेसी की तरफ दुनिया चली गई है। अब तो वो जमाना नहीं है कि आप अपने फॉरेन ऑफिस से कहेंगे कि कोई स्टेटमेंट इशू होगी तो तब दुनिया को पता चलेगा। अब तो सोशल मीडिया पर आप जानती हैं कि मोदी लाख बुरा कहते रहे पाकिस्तान को, भारतीय अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई इस इशू पर, जिस तरह अभिनंदन के इशू पर हमने पीस का पैगाम दिया। तो चाइना के साथ भी इस वक्त जो इंडिया ने देखा है कि ये हर जगह, ये नहीं हो सकता कि यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू, ये नहीं हो सकता कि हर जगह आप अपनी ही बातें मनवाते चले जाएं। तो चाइना ने जिस तरीके से नॉकआउट किया है इंडिया को, और अब बिलखुसूस कहाँ इंडिया सीपैक को खत्म करने के दरपे था कि किसी तरह बस खत्म करें, और आए दिन चाइना पर हमले करता रहता था यूएस की आड़ में। अब इंडिया को सही मजा आया है कि कई चीजों पर बज़ाहिर जो यूएस चाइना भी एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, वो इतने भी खिलाफ नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए वो भी सही चल रहे हैं। और ईरान का सीपैक में शामिल होने का इंडिया देना और इंडिया के साथ रेलवे प्रोजेक्ट का खत्म करना ईरान का, ये भी इंडिया के लिए बहुत डिप्रेसिंग बात है। तो इंडिया बहुत आइसोलेट होता जा रहा है अब डिजिटल। लेकिन इंडिया के सर पे मोदी के सर पे पाकिस्तान ही सवार रहता है। वो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से महसूस करे तो बड़ी अच्छी बात हो, भारत के लिए भी अच्छी बात हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के जो रियल इश्यूज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जो कि विद इन भारत हैं या फिर इंटरनेशनल, इनको जिन इश्यूज का सामने। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट पे, जो कि भारत की इस टाइम पे गवर्नमेंट है, उनके सर पे हमेशा पाकिस्तान ही सवार रहता है। मलिहा, आपका पॉइंट आ गया। रोहित, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मलिहा की बातों का भी यकीनी तौर पर आप जवाब देना चाहेंगे। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि अभिनंदन आपको पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ेपन का मुजाहिरा किया था, बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया था, प्रैक्टिकली अमन का पैगाम दिया था। लेकिन कुलभूषण तो आपको पता है कि हम आपको वापस करने वाले नहीं है। कौंसलर रिसाई की जो आपको रिसाई दी गई थी, उसको नेमत समझना चाहिए था भारत को। लेकिन हमने देखा कि अभिनंदन के मामले पे आप लोग भंगड़े डाल रहे थे, और कुलभूषण के साथ जो कौंसलर रिसाई का मामला था, उस पर कुलभूषण को आप लोग इस तरह ट्रीट करते जैसे आपके मुल्क से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ, यानी आप जान चुके हैं कि कुलभूषण के मामले में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला? फिजा, पहली चीज ये कि आपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस दिया था अभिनंदन को, तो ये बात मैं आपको बता दूं, जिस समय अभिनंदन पकड़े गए थे उसके कुछ देर बाद ही इंडियन ट्रूप ने बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की थी। सुखोई के स्क्वाड्रन्स मूव होने शुरू हो गए थे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई थी और इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि नहीं, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो गुडविल जेस्चर था। अगर गुडविल जेस्चर इतना ही पाकिस्तान दे रहा होता तो क्यों नहीं देता भाई इस पे अभिनंदन को क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा ही गुडविल जेस्चर अगर आप दे रहे होते तो इतने आप शरीफ नहीं हैं जो आपके गुडविल जेस्चर में छोड़े। आपके पास 5 तो हैं,
और दूसरी चीज चलो यही सवाल अगर मैं आपने आपसे बोला पूछूं कि जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो वो आपने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं की, और वो प्रेशराइज आप लोगों ने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं किया, वो क्यों हमारे पास है? यस, अब ये सवाल तो ऐसा मेरा होता बनता है ना है आपसे कि पूछना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुलभूषण जो है वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय है इंडियन नेवी का, और वो इस समय एक बिजनेसमैन है। कमांडर जो थे हमारे अभिनंदन, एक वो जासूस हमारे भी है, ये भी करंट कहें। एम्प्लॉय थे। और एक इस मिनट, समय एक कौन जासूस है और जासूस पकड़ा गया है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, और विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे, और वो हमारे मिशन पे गए थे जब वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। इंडिया झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हमारा एक पायलट पकड़ा गया। झूठ कौन बोलता है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे पास 2 पायलट हैं, वो निकला 1, ठीक है, वो 2 कहां गए भैया? और आप अभी बोल रही थी 2 प्लेन गिराए गए, आपके डीजीआईएसपीआर ने बोला 1 प्लेन गिराया गया, आपने उसे 2 कर दिया। भाई आप डीजीआईएसपीआर से ऊपर हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नजरें चुराता और है? आपने जो दरख्त गिरा के कह दिया कि हमने जहाज गिरा दिए, वो 20 बॉम्ब मारेंगे तो 2 दरख्तों पे भी गिरेंगे, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है ना? और आपके ही मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मदरसे पे गिरा था अजहर मसूद के, तो उस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि अब चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ रोहित, आप अच्छा चलिए अपना पॉइंट कर, हारिस साहब मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रिगेड साहब। जी जी रोहित कंप्लीट करें। इंडिया नजरें चुराता है भाई, इंडिया नजरें चुराता होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन पाकिस्तान गया था? वहां पे जाके किसने क्लेम किया था विंग कमांडर हमारा कुलभूषण हमारा आदमी है? बिल्कुल बोला था, और ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये इमेज किसका खराब हुआ था कुलभूषण के पकड़े जाने पे? आप लोगों का खराब हुआ था ना। जग घसाई किसकी हुई थी? आपकी। मैडम ये जगहसाई की बात नहीं होती, तो हम लोगों ने बोला ही था कि उसको एब्डक्ट करके ईरान से लाए थे। आपका जासूस हमारे मुल्क ने पकड़ लिया और आप कहते हैं इसमें जगहसाई की बात नहीं, तो क्या आप लोगों को बहुत ये क्या एप्रिसिएशन मिल रही है इस बात पे? आपके 20 जासूस पकड़े हुए हमारे पास भी, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत है। हमारे पास तो एक लाइव टेररिस्ट पड़ा था जिसका नाम था कसाब, ठीक है, तो डोंट वरी, ये हर कंट्री करता है। और अगर ये तो झूठी सच्ची कहानियां जो रोहित। अच्छा मैं ब्रिगेडियर साहब से आपकी बातों का जवाब ले लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, कुलभूषण के मामले पे, अभिनंदन के मामले पे बहुत सी कहानियां सुना दी हैं। रोहित शर्मा ने आपको जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, बात यह है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने एज अ पीस जेस्चर दिया था, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इंडिया की मूवमेंट से लीस्ट पुश्ड हैं, इसलिए कि इंडिया की Become a business अनप्रोफेशनल, ये सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को शहीद कर सकती है। दे आर नॉट फिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज़, और इसी वजह से वो बेचारों को पैलेट गन से अंधा करते हैं, ये काम करते हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट वरिड बिकॉज आर ट्रूप्स आर बैटल हार्डेंड। 40 साल से दहशत के खिलाफ लड़े हैं। आपकी फ़ौज को पता है कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आपकी फ़ौज सोशल मीडिया पर अपने कमांडर के बारे में जो कहते हैं वो आपको मालूम है। दिस इज रिगार्डिंग अभिनंदन। नंबर 2, जो आप गुलबशन की बात करें, गुलबशन को आप नहीं छुड़ाना चाहते, आप चाहते हैं कि उसको फांसी हो और एग्जीक्यूशन हो, और पाकिस्तान का आप वाह वेला करें, शोर मचाए, क्योंकि गुलबशन यादेव इज़ नाउ एन एम्प्टी बॉटल। आपने उसको टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया है, इसलिए कि जब पाकिस्तान की अदालत में केस चलेगा वहाँ प्रोसिक्यूशन होगी। हमारे पास इंतहा से ज़्यादा एविडेंस है उसके ख़िलाफ़, उसके जितने नेट हमने ब्रेक किए हैं सारी एविडेंस मौजूद है प्रोसिक्यूशन की, और एक एक खुलेगा, कली खुलेगी कि किस तरीके से किस तरीके से आप 4-5 का जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का टोला है, आई डोंट से ऑल हिंदूज, दे आर वेरी गुड मॉडरेट ऑल्सो, ये जो है इनका पोल खुलेगा, मुंह खुला होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, यहाँ पर इनके हाथ इसके मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, बलोचियों के खून से रंगे हुए हैं। नंबर 1 बात, इसलिए आप नहीं चाहते कि ये छोटे, ये अगर पकड़ा जाए, अभी केस चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। पाकिस्तान ने इवन देन ICJ को ऑनर करते हुए हमने फिर एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दिया। आपकी हुकूमत नहीं चाहती कि ये बचे, इसको सज़ा हो और इसको बॉडी बैग जाए और आप उस पर सियासत करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात करें, इसलिए हमने फिर मौका दिया। हमारी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को कहा है कि इसको एक इसके लिए लॉयर मुकर्रर करें ताकि केस चले, और आपको यहाँ पर और एक्सपोज करेंगे। ये वजह है कि आप अपने लोगों को, सर्विंग नेवल कमांडर को आप लोगों ने फेंक दिया,
उसको आप ऑन नहीं करे। आपके काउंसलर जो थे वो यहाँ पर छोड़ के वो चीखता रह गया कि खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता कि ये मुझे ये आप मेरे से मिलने, मैं मर रहा हूँ। आप लोगों ने उसको छोड़ दिया। ये आप अपने बिल्कुल उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही थी। पाकिस्तान अपने एक एक लोगों को ऑन करता है और साथ से हम करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स। इसलिए आईसीजे की बातों का अमल करते हुए, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। मैं कर्नल शैलेंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, ये बड़ी अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि आप लोग क्यों ऑन नहीं करते। मुझे सिंपल ये बताइए कि कुलभूषण आप लोगों ने भेजा था, आप लोगों के कहने पर आया था, अपने वतन की, अपने देश की मोहब्बत में आया था, जासूस बन के पाकिस्तान में, और ना जाने क्या क्या कुछ करता रहा। फिर जब पकड़ा गया, कौंसिल रसाई भी दी गई, तो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर के बेचारा पुकारता रहा, उसकी किसी ने सुनी नहीं। क्यों ऐसे किया आप लोगों ने उसके साथ? ओके, डॉक्टर फिजा, बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है आपने, और मैं पहले कंसंट्रेट करूंगा कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव रिटायर्ड के केस पर, क्योंकि अभिनंदन के केस में अनफॉर्चुनेटली झूठी बातें इतनी ज्यादा हो गई अब तक कि उसके ऊपर अगर हम ना कंसंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा है। बट यस, आई एम प्रिपेयर्ड टू कॉम्प्लीमेंट द पाकिस्तान के अगर आप ये सोचते हैं कि आपने डिप्लोमेसी के अंडर उनको रिलीज किया है, अगर आपने ये सोचकर किया, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपने रिलीज किया है। जहां तक कमांडर यादव की बात है, देखिए ऐसा है, बिना किसी साइड लिए, मैं आप एक बात बताइए, आपके मिलिट्री कोर्ट में उसे क्यों ट्राई किया, सिविल कोर्ट ने क्यों नहीं किया? चलिए छोड़ दीजिए, आपने, आपके यहाँ मिलिट्री की ही चलती है इसलिए शायद ऐसा किया। दूसरा, आपने तो उसे सजा दे दी थी मौत की, आप बिना काउंसलर एक्सेस दिए, आपने तो सजा भी सुना दी थी। ये तो इंडिया ने उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब बोल दिया कि आप फांसी नहीं दे सकते हैं, तो अब आपके हाथ में रहा क्या? दूसरा, उन्होंने कह दिया कि आपने उस आदमी के ह्यूमन राइट वायलेट किए हैं कि उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है, जो इंटरनेशनली एक नॉर्म है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने बोल दिया कि चलिए हम दे देंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एक लास्ट मीटिंग उसकी वाइफ और मदर से कराई थी, आपको मालूम है आपने कितनी ज्यादा इज्जत बख्शी थी उसमें, तो उसको डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक बात आ गई इंटरनेशनल ये एक्सेस देने वाली है, काउंसलर एक्सेस, मुझे आप एक बात बताइए, अभी मुझे बड़ा खराब लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कम से कम एज अ फौजी हम ठीक बात करें, चाहे वो पाकिस्तान का फौजी हो चाहे वो हिंदुस्तान का फौजी हो। बड़े दुख की बात है कि अगर सर ये बोले, ब्रिगेडियर नवाज साहब ये बोले कि कमांडर यादव कौन था कौन नहीं था, ब्रिगेडियर साहब को बड़ा अच्छे से पता है कि एक रिटायर्ड आदमी कैसे प्रूव होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक काउंसलर एक्सेस जो आप बोल रहे हैं कि हमने नहीं लिया, तो आप एक बात बताइए, काउंसलर एक्सेस के नॉर्म बड़े सेट है कि उसको आपको, हमारा जो एम्बेसी के लोग जाएंगे उससे उनको डायरेक्ट मिलना है, आपका कोई आदमी वहां होने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज काउंसलर एक्सेस। आप नहीं देंगे, हमने मना कर दिया, अब आप उसमें झूठ ये मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बात तो करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर नॉर्म के, क्योंकि हम भारत में नहीं चाहते कि आप उसमें पी लगा दें हाजिरी की कि एक्सेस दिया गया था, और उसमें आप अपने लोग भी खड़े कर लें, अपनी रिकॉर्डिंग भी खड़ी कर लें, वो बीच में कांच लगा लें, पता नहीं क्या क्या लगा लें। ये सारी चीजें हमारे जो डिप्लोमेट आपके यहाँ पर हैं उनको कॉम्पिटेंट है ये सारी चीजें डिसाइड करने में, और इस वजह से मेरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस वजह से वहां मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जो एम्बेसी स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट है। सो इसलिए इस बात के लिए हर चीज पर मोदी साहब को ब्लेम करना गलत होगा। लेकिन मैं सर से एग्री करूंगा कि अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे गवर्नमेंट, चाहे देश, अगर हम पाकिस्तान सेंट्रिक हैं तो नहीं होने चाहिए। हमें पाकिस्तान से बिल्कुल चिंता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, जहां तक सरकार है, एक लास्ट पॉइंट, जस्ट लास्ट पॉइंट, बिकॉज़ दैट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि सर ने कह दिया कि इसके बाद में ब्रिगेड साहब आपसे भी जवाब लूंगी, बोलिए आपसे भी लूंगी, बारी-बारी दोनों से। जी, मैं और मेरी फौज ट्रेन नहीं है, मतलब एक ब्रिगेडियर साहब के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनते हुए खराब, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, देश के अंदर बताना तो यही पड़ेगा कि कारगिल नहीं हुआ था, 71 ऑप्स नहीं हुए थे, बाकी किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस हमारे चलते हैं, मैं एक्चुअली डिफरेंसेस पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई झूठ बोल दे तो मेरे को बड़ी होता है कि मेरा खून, अब कर्नल साहब आपके सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी।
ठीक है कर्नल साहब, आपके सारे पॉइंट्स आ गए, मैंने डिटेल में आपकी पूरी बात सुनी। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। मलिहा, मुझे आपकी तरफ आना था, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन चूंकि बार बार कर्नल साहब ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके बात करते रहे, तो ब्रिगेडियर साहब यकीनी तौर पर जवाब देना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको सारे पॉइंट्स याद होंगे, आपको बार बार वो लिटरली हिट करते रहे कि आपने झूठ बोला, ये किया, वो किया, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इनकी बातों का? देखें, बात यह है कि गुलबचन जादेव वॉज अ सर्विंग नेवल कमांडर। आईसीजे ने कंफर्म किया कि ये उनका नेवल ऑफिसर था और ये रॉ के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान ने हमें बल्कि यहाँ तक चाहिए था कि हम FATF में जाते और जाके ये कहते कि इंडिया इज़ डूइंग अ स्टेट टेररिज्म। गुलबचन जादेव इज़ एन एग्जाम्पल। नंबर 2, अभी भी जो इनसे स्लीपर सेल को पैसे आ रहे हैं, रॉ फंडिंग कर रही है, ये इट्स अ क्लियर कट केस, पाकिस्तान को जाना चाहिए। दैट बिसाइड द पॉइंट। सेकंड ये है कि उसके बाद इनको हमने इनकी वालदा को और मिसिस को शीशे के लिए इसलिए बिठाया कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये सिक्योरिटी है कि ही इज़ इन आर कस्टडी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी टिल द टाइम वट एवर डिसीजंस कम्स फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी। इसलिए अभी भी जब इनके काउंसलर गए हैं वहाँ मिलने के लिए, हमारा वहाँ पर लोग मौजूद इसलिए था सिक्योरिटी का कि कोई भी बात हो सकती है। अगर वहाँ खुदा न खास्ता गुलबचन जादेव को कुछ हो जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ दे विल प्रोवोक द कंप्लीट इंटरनेशनल मीडिया कि क्या कर दिया गया। इवन देन पाकिस्तान ने उसके बाद ये भी कहा, 3 दिन रहते थे कि जी हम अभी किसी को नहीं बुलाते, आप आ जाएं, आपके लिए हम फिर भी मौका दे रहे हैं। बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट मीन्स यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। योर रॉ के जो एजेंट है गुलबचन जादेव, उसके लिए आप नहीं है कि आप चाहते हैं कि आई थिंक कि ये चला जाए ताकि एक एविडेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जिसको भी आप यूज़ करते हैं इंटेलिजेंसी में, सिक्योरिटी, आपको पता है कि ये दुनिया में ये मशहूर होता है कि उसके बाद जब उसको यूज़ कर लेते हैं, यू वांट टू एलिमिनेट हिम, ताकि वो आपके पास कोई एविडेंस ना रह जाए। तो ये तो बात है। सेकंड, फौज की बात जो कर रहे थे, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई से कि चाइना के सामने आपने क्या किया, आप देख लें। आपने कभी हिस्ट्री कायम हो गई कि आपको उन्होंने डंडों से, पत्थरों से, घूंसों से आपके कर्नल को और आपके ट्रुप्स को उन्होंने वहाँ पर मारा। नंबर 3, आपके कश्मीर में जिस तरीके से आप जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों के साथ पैलेट गन कर रहे हैं, आपके ट्रुप्स आपके ख़िलाफ़ इतनी खुद बातें कर दी। क्या आपने आज तक पाकिस्तानी किसी ट्रुप को या किसी शहीद की वालदा को सुना बातें करते हुए कि जी, और आपके कैप्टन की जो मारे गए थे लड़ाई में कारगिल में, कैसे वो लेडीज़ बातें करती हैं, हमें सबको मालूम है। उसके बाद ये कहते हैं कि ट्रुप मूवमेंट हो रही थी, इसलिए पाकिस्तान ने डर के जादेव ये अभिनंदन को दे दिया। फॉर गॉड से काउंट इट एज अ गुड जेस्चर। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पीस। अभी भी हम यही कहते हैं, पाकिस्तान वांट पीस विदाउट नेबर। आपके सामने इस वक्त भूटान देखें, आप उसके बाद नेपाल को देख लें, आप नेपाल को देख लें, चाइना को देख लें, ईरान आप देख लें, आपकी बात काटी। ब्रिगेडियर साहब, रोहित कह रहे हैं कि ये गुड जेस्चर जो है ये कुलभूषण पे क्यों नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी रोहित, जो आपने प्रेशर दिया बकौल आप लोगों के अभिनंदन पे, आपने प्रेशराइज किया, वो प्रेशर आप लोगों ने कुलभूषण के मामले में क्यों नहीं दिया? बारे में जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, इसलिए नहीं दिया कि गुलबचन जादेव इज अ दहशतगर्द, ही इज डूइंग एस्पेनाज। इसके हाथ बलोचियों के खून से रंगे हुए हैं, बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है, पाकिस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। ही इज अ नोन टेररिस्ट, इसके लिए कोई माफी नहीं है। अगर इसलिए दैट वाज द रीजन कि इसको कभी ना छोड़ेंगे। और अभिनंदन तो भी एंटर हुआ था, ठीक है, यहाँ पे उसने, ठीक है, लेकिन उसके बाद जज्बा करसगाली के तहत छोड़ा गया, लेकिन जासूसी करता हुआ तो एंटर हो गया ना हमारे मुल्क में। लेकिन इसके बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? रोहित, आप बार-बार ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आपको नहीं पता कब से वो पाकिस्तान में था, क्या क्या कुछ करता रहा वो पाकिस्तान में, किस किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा? आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम छोड़ देंगे? इतना आसान नहीं है। अच्छा मलिक, बार बार ये पूछते हैं, आप भी जरा अपने अंदाज में इनको जवाब दीजिएगा। आज बार बार रोहित पूछते हैं, इस प्रोग्राम में भी 2 बार उन्होंने पूछा कि जी आपने अगर जज्बा करसगाली के तहत अभिनंदन को छोड़ा था तो कुलभूषण को क्यों नहीं छोड़ा गया? फिर साथ ही ये लोग कहते हैं कि हमने तो प्रेशराइज करवा के अभिनंदन को छुड़वाया था। अगर वाकई आपने प्रेशराइज करवाया था तो फिर आप कुलभूषण के मामले में भी प्रेशराइज करवा देते पाकिस्तान को। इतना आसान है पाकिस्तान को प्रेशराइज करना भारत की तरफ से? हेलो जी जी मलिहा, मुझे सुन पा रही है? मुझसे पूछ रही? अच्छा जी जी, देखिए बात बहुत
जी मलिहा, मैंने आपसे सिंपल है। जी जी फिजा, आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है। बात बहुत सिंपल है कि ये जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है फर्क, ये खूब समझते हैं फर्क कि अभिनंदन में और कुलभूषण में क्या फर्क है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की हद पार करके आए। लेकिन अभिनंदन का केस इसलिए बहुत मुख्तलिफ है कुलभूषण के केस से कि कुलभूषण जो था वो खुद मान गया कि वो एक जासूस था और उसने 40 और रॉ के लोगों को बलूचिस्तान में ट्रेन किया था इस मकसद के लिए, और वो फेक पासपोर्ट लेकर आया था। कभी हुसैन मुबारक पटेल बन जाता था तो कभी कुलभूषण जाधव बन जाता था। लिहाजा अब ये ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, ही इज स्पॉट ऑन विद हिज एनालिसिस कि इस वक्त अब वो भारत के लिए एक लायबिलिटी बन गया है और वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत अब कुलभूषण का दुश्मन है, टू पुट इट इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड। और एक और बात, इन्होंने रोहित अभी बात कर रहे थे अजमल कसाब की। अजमल कसाब का मैं बताती चलूं कि वो इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की उसको स्पिन करके स्टोरी को पाकिस्तान पे पिन करने की कि देखिए जी तो पाकिस्तानी था, पकड़ा गया। वो तो पकड़ा गया अपनी बोली से, जब उसने कहा मेरे को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, मेरे को कभी भगवान माफ नहीं करेगा, वो जो उसका आखिरी कंफेशनल स्टेटमेंट था। और फिर एक और बात ये कि जब उत्तर प्रदेश का उसका डोमिसाइल भी निकल आया तो ये दो ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस आ गए भारत के ही अगेंस्ट कि उन्होंने भी शुक्र किया कि अजमल कसाब कल का मरता आज मरे। तो ये बहुत रूथलेस दुनिया है कि जहाँ पर ये इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं इन अपने रिसोर्सेज को। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ये समझती हूँ कि रोहित भी और हमारे दूसरे फेलो पैनलिस्ट भी बहुत काबिल एहतराम है, बजाय इसके कि ये भारतीय फौज की गलतियों को माने, ये उल्टा पाकिस्तान पे देखें पिन करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब ये पिछले 1 साल के अंदर अंदर जो कुछ आपने कश्मीर में किया है और जो आपके कुलभूषण के कन्फेशंस आ गए, हमारे पास वाकई बहुत कुछ है। कुलभूषण ने जो कुछ कन्फेस कर दिया है और जो पब्लिकली अवेलेबल भी है इंफॉर्मेशन, और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है इस वक्त, वो भारत अच्छी तरह समझता है कि वो इनको तबाह करने के लिए काफी होगी। लिहाजा अब ये एक्स के वर्ड पे जोर देते हैं कि जी वो हमारा एक्स ऑफिसर था, एक्स कमांडर था। वो एक्स नहीं था, वो आपका सर्विंग ऑफिसर था रॉ का। जी मैं आपको एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा शो होस्ट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक साहब बोले फिर दूसरी मैडम बोली, तो मेरे पास कोई ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ कि मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं है ताकि मैं उनकी एक एक पॉइंट का जवाब दे दूं। तो इस प्रोसेस में बड़े सारे पॉइंट्स दिमाग से निकल जाते हैं। अभी जहां तक बात है वो मैडम ने बोला, क्योंकि आप मलिहा की बात में कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने कहा आप बताइएगा। जी जी मैं पहले ब्रिगेडियर साहब का जवाब देना चाह रहा था, अभी मलिहा का पॉइंट मेरे दिमाग में है तो मैं इसलिए उसका जवाब दे दूंगा कि रोहित, वैसे आपने कहा कि मैं पॉइंट्स लिख नहीं सका, इसका मतलब आप स्पीचलेस हो गए मेरे पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से बैठे हैं उनकी राय पे, उनके तमाम जवाबों पे। ऐसा ही है? अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता कि मलिहा की भी ब्रिगेडियर साहब के भी, अगर मुझे पता होता तो मैं लिख लेता, तो क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए अभी कुछ नहीं था, इस वजह से नहीं लिख पाया। बट मलिहा मैडम ने बोला कि कुलभूषण यहाँ पे आया था इसलिए वो जासूस था, सर्विंग ऑफिसर है, इसलिए हमने नहीं छोड़ा। और अभिनंदन क्या थे, वो वहाँ चने बेचने पहुंचे थे, कैसे आए थे वो वहां से बाय एयर बैलून आए थे। एक आदमी का पूरा सामने है कि वो एक जेट फाइटर जंगी कैदी था वो। प्लीज 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 प्लीज, हमने जवाब बोल रहे थे, मैं चुप था ना। एक आदमी जेट फाइटर लेके पाकिस्तान में घुसा है, बॉम्ब्स लेके घुसा है, मारने के लिए घुसा है। इंडिया ने मान लिया कि हमारा आदमी जेट फाइटर लेके घुसा है, हमारा सर्विंग ऑफिसर लेके घुसा है। एक आदमी जो कि कहीं पे पकड़ा गया है, जिसके पास कोई बॉम्ब नहीं मिले हैं, आपने उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट पे उसको प्रोसिक्यूट किया है। भैया दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? आपने छोड़ दिया उसको जो कि जेट फाइटर लेके घुसा, दूसरे को पकड़ के बैठे हो। जेस्चर किस पे होता है? जेस्चर वीक स्पॉट पे होता है या स्ट्रॉन्ग पे होता है? और ऐसा भी नहीं था कि उस समय लड़ाई चल रही थी। अच्छा, तो दूसरे को पकड़ के बैठे हैं रोहित, उसने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था यहाँ पे, वो क्या कर रहा था ये भी जरा बता दे। एक मिनट, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने जो आया वो तो आते ही पकड़ा गया ना। वो तो उसकी हालत ऐसी थी, निकाल के देखे पुरानी फुटेजेस के, वो बेचारा खुद कह रहा था कि मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, सांस खुश्क हुई थी उसकी, उसको तो आते ही पकड़ लिया ना हमने, गिरते वो खुद गिरा और पकड़ा गया। एक तो प्रॉब्लम ये है
कि जब कोई इंडियन बोल रहा होता है तो यार डिस्टर्ब ना करो। आप पाकिस्तानी के उसमें बिना डिस्टर्बिंग के बोलते हैं ना, तो मेरे को भी बोलने दीजिए अच्छा ना। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। आप सवाल एक्चुअली पूछ लेते हैं ना शर्मा साहब, मुझे फिर जवाब देना पड़ता है। जी जी चलें कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल दीजिएगा। एक आदमी फाइटर जेट लेके आया है, उसको आपने छोड़ दिया, दूसरे के पास आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस लड़ रहे हैं, उसको पकड़ा हुआ है, तो गुडविल जेस्चर था वो। अच्छा दूसरी चीज इन्होंने बोला कि इंडिया चाइना से डर रहा है और इंडिया उससे डर रहा है और इंडिया आइसोलेट हो गया। वो मैडम ने बोला कि ईरान में से भी इंडिया में वो रेलवे ट्रैक से बाहर हो गया। अरे यार एक बात बताइए कि मोदी को जिसको आप गुजरात का कसाब बोलते हैं, वो उसको सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने अपना अवार्ड दिया, उसको फ्रांस ने दिया, उसको अमेरिका अवार्ड दे रहा है, उसको यूरोपियन यूनियन अवार्ड दे रहा है। हमारे साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ दूसरे कंट्रीज का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ यूएई में इंडिया मोदी जाकर के एक टेंपल का इनॉग्रेशन करके आ रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान को वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से में बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी ऑन कश्मीर, और भी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मलेशिया के साथ मिलकर आप बना रहे थे और बना नहीं पाए। सऊदी अरेबिया ने आपको हल्का दिया। सऊदी अरेबिया आपसे कितनी बार आपको हल्का चुका है। अब तीसरी बात इन्होंने बोला कि कसाब, मैडम ने बोला कि कसाब जो है वो कहीं यूपी का डोमिसाइल निकला। मैडम आपने अपनी ही गवर्नमेंट का कभी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं? आपकी ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माना था कि कसाब वाज अ पाकिस्तानी, माना था। आप उसको मैं आपको प्रेस रिलीज दे सकता हूं उनकी, और उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं तो ये इंडियन निकला था वो क्या था? स्टेट ने माना था। मैं तो आपको बता रही हूँ जो आपकी स्टेट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का उनका डोमिसाइल है। एग्जैक्टली। और जो उनकी बोली भी थी, पाकिस्तान में कोई भी मेरे को भगवान माफ नहीं करेगा नहीं बोलता ना सर, तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट तो अच्छा मेहनत से तैयार किया करे ना। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप जो बोल रही हैं, बल्कि भैया जहाँ तक मुझे याद है जिस बंदे ने उनका डोमिसाइल निकाला था उसको नौकरी से जाना पड़ा था। एक मिनट यार, आप जो बोल रहे हो दोनों के दोनों वो उसका डीसी को निकाल दिया था। 3 पाकिस्तानी इकट्ठे एक बिल्कुल ब्रिगेड से वैसा ही था ना, जिसने उसका डोमिसाइल निकाला था उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था भारत में। इसका 3 पाकिस्तानी एक झूठ बिल्कुल उसको नौकरी से निकाल दिया था। जी रोहित वो नौकरी से आप ब्रिगेडियर साहब आप तो पॉइंट्स लिख रहे हैं ना रोहित के। रोहित ने आपके पॉइंट्स नहीं लिखे थे, आपने सारी बातों का जवाब। जी रोहित अब आपका चौथा पॉइंट। जी 3 पॉइंट्स हो गए। जी मुझे सारे पॉइंट पता है, मुझे सब पॉइंट्स का पता है। जी 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 रोहित आप कंटिन्यू प्लीज। मैं चुप था यार, है ना। देखिए ऐसा है कि इंडिया ने जो डोजियर दिया था उसमें क्लियर बोला था कि कसाब इज पाकिस्तानी, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नहीं माना था। दूसरी चीज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था कि ये कसाब इज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2008। कौन सी दुनिया में रह रहे भाई आप? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं मैडम? बात बताएं, कोई पाकिस्तान में कोई अखबार है, हर कोई अपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कोई चैनल कुछ चला दे तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट बन जाएगी? कैसा होगा? वैसे मैं जनरल सवाल पूछ रही हूँ। तो नहीं होता ना। हाँ एक्सटर्नल आप लोग उससे हवाले देते हैं कि फलां चैनल ने ये बात चलाई, फलां अखबार ने। ब्रिगेड साहब समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? गवर्नमेंट की स्टेटमेंट में फर्क होगा, वो गवर्नमेंट नहीं वो स्टेटमेंट दे रही। एक बार आप क्लैरिटी मांग लीजिए, इससे पता लगता है आजाद है। इसलिए क्या करना है शर्मा साहब? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लैरिटी आप मुफा से लेते मुझसे लेने की जगह, और इससे ये पता लगता है कि फिजा अकबर खान जो कि पाकिस्तान की लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, एक आदमी ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर बहुत बड़ी रैंक होती है, और एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स एनालिस्ट हैं, तीनों के तीनों पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो बोल चुकी है उस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि यार ये नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी, वो इंडियन था। आप ये समझिए, जिसका नाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट रख देंगे तो रोहित आप भी बहुत बड़े सहाफी हैं, तो मैं फिर आपकी बातों का क्या जवाब दूं? मुझे तो वाकई हंसी आ रही है फिर आपकी बातों पे। आप ब्रिगेडियर साहब को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मदीहा को कह रहे हैं, आप किसी भी चीज का नाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट रख देंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था। चले ब्रिगेडियर साहब आपसे मुझे जवाब लेना है, उसके बाद कर्नल शरींद्र में सिर्फ आपकी तरफ आऊंगी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मजहबी रवादारी आपके मुल्क से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पहले तो मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है, और अब ये जो बड़ी ईद आ रही है इस पे मुसलमानों को गाय की कुर्बानी की इजाजत होगी या बेचारे मुसलमानों की कुर्बानी की जाएगी बजरंग दल और आरएसएस की जानिब से?
देखिए, मेरे ख्याल ये एक पॉइंट जो आपने लास्ट में बोला है, मैं इसको पहले एड्रेस कर दूं कि जो हमारा हिंदू मुसलमान का जो मामला है, हमारे यहाँ के सभी मुस्लिम लीडर्स ने आप सब लोगों को पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से एडवाइस किया है, वार्न किया है कि आप कृपया कर हमारी चिंता ना करें, क्योंकि हम भारत में आपसे ज़्यादा सेफ हैं। उसके दो रीज़न है, क्योंकि एक तो हमारा नंबर भारत में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात कि अगर इंडिपेंडेंस से लेकर आप किसी भी तरह की सर्वे डाटा को अगर आप बिलीव करते हैं, हालांकि आपके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप प्रेस रिलीज और ऑफिशियल रिलीजेस को नाकार देंगे 3 पैनलिस्ट, तो मेरे ख्याल जो सर्वेज हैं उनका मेरे को जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय हूँ, इसलिए भारतीय होने के नाते ये ज़रूर बोलना पड़ेगा कि जो सर्वेज हैं वो दिखाते हैं कि कौन कहाँ कितना ज़्यादा सेफ है और कैसे पाकिस्तान में इंडियंस की जो हिंदुओं की जो संख्या है वो किस तरह कम हुई और मुसलमानों की संख्या। और आप डोमिसाइल वाली बात को, हालांकि सबूत है वो डोमिसाइल अजमल कसाब का हिंदुस्तान का निकला, भारत का निकला, जिस बंदे ने निकाला उसको नौकरी से जाना पड़ा, उसको टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से। आप भी उस बात को गोल कर दें तो फिर मेरे पास भी बड़े जवाब हैं कर्नल साहब। लेकिन मुझे नहीं, देखिए मैं वही वाली बात है ना, अब जहां तक आपने कुलभूषण का किया, देखिए आप तीनों पैनलिस्ट बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि वो आदमी जिंदा रहे। अच्छा, उसे फांसी देने की इतनी जल्दी क्या थी, ये बता दें। ऐसी क्या सबूत था जो सामने आ जाना था, भारत से क्या कनेक्शन निकल आना था, ये बता दें फिर जाते जाते क्लोजिंग से पहले। भाई आपके हिसाब से मैंने आप ही कोट किया है, आप तीनों ने अभी पिछले 20 मिनट में बोला है कि भाई कुलभूषण जाधव को इंडिया जिंदा नहीं देखना चाहता, उसे फांसी हो जानी चाहिए, हमारी ये कोशिश है। अगर यही कोशिश है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत क्या थी? भाई आपके एक मिलिट्री कोर्ट ने उसको सजा दी थी, आपके हिसाब से हमें सूट करता था। फेस सेविंग ना, वो तो आपने अपनी फेस सेविंग करनी थी कर्नल साहब, अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरी बात में आपकी जनता का प्रेशर भी हो सकता है, अब आपकी गवर्नमेंट क्या सोचती है, आपकी जनता क्या सोचती है, आपने उसको भी तो बैलेंस करना है ना। इस काम में तो बड़ा माहिर है नरेंद्र मोदी। ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि FATF में पता चल जाएगा। अच्छा कर्नल साहब, लास्ट कमेंट मैं आपका चाहूंगी, आपकी बात से चले मैं सवाल, अब सारे सवालों का एक सवाल निकालती हूँ। मुझे बताएं कि कुलभूषण बेचारा आवाजें देता रहा और आपकी जानिब से सुनी नहीं गई, उसकी वजह क्या दिखाई दी थी, ये बता दें फिर क्या वजह है। यूनाइटेड नेशन ने उसके बाद तक ना आप लोग सुने तो फिर क्या वजह है? फिर हम सही कह रहे हैं ना, आपको आप मान जाए। आप बिल्कुल बोल रहे हैं के लिए हमारे तरफ तो चिंता करें, आप इंडियन चिंता करें, क्योंकि आपको FATF के दायरे में पिछले 2 साल से। अच्छा रोहित, आप बता दें कि कुलभूषण बेचारा आपको पुकारता रहे और आपकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स ही ना आए, तो इसकी क्या वजह है, ये बता दें, फिर आप समझा दें हमें। कारगिल में अपने सैनिकों को कोई ओन अप करता है या नहीं करता है, उसका मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि पाकिस्तान रोहित लास्ट कमेंट करता है। लेट हिम स्पीक। वो एक चीज कि भाई ओन अप करता है कि नहीं करता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि करगिल में आपके जो शहीद हुए थे लोग आपकी अपनी आर्मी के, उनको आपने डिलाई कर दिया, उनकी बॉडीज लेने से मना कर दिया था, क्योंकि आपने बोला था हम तो हैं ही नहीं। तो ओन अप और टिश्यू पेपर कौन यूज कर रहा है अपने सर्विंग आर्मी के आदमियों को, वो आप समझिए। आप जो इतनी देर से टिश्यू पेपर चीख रहे हैं, आपके अपने आर्मी के आदमी आज तक यहाँ दबे हुए हैं कश्मीर में। बाद में आपने खुद बोला कि हमारी आर्मी थी और ये एक्सेप्ट किया कि हमने बॉडीज नहीं ली। अरे भाई आप अपने सर्विंग आदमी। मलिहा, इसमें मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, 30 सेकंड है आपके पास। मलिहा, आपका लास्ट कमेंट रोहित की बात पर। जी देखिए, मेरा लास्ट कमेंट यही है कि लड़ाइयों का कुछ फायदा नहीं, हम सब इंसान हैं और हमें सबसे पहले इंसानियत का सोचना चाहिए।